जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, एक बार फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अभ्यर्थी आमने सामने हैं। महाआंदोलन की तैयारी अभ्यर्थियों की तरफ से की जा चुकी है। 11 नवंबर को महाआंदोलन की तैयारी है। हम महाआंदोलन इसको इसलिए कह रहे हैं कि माना जा रहा है कि यह अभ्यर्थियों का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। उत्तर प्रदेश के तो अभ्यर्थी शामिल होंगे ही, अन्य प्रदेशों के भी अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर भरते हैं, पेपर देते हैं, ऐसे भी अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। महाआंदोलन साथियों इसलिए किया जा रहा है, इसके पीछे आयोग की एक विवादित बयान है और एक विवादित नोटिस है। नोटिस में आयोग ने उत्तर प्रदेश कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट परीक्षा, जिसको आप पीसीएस प्री की परीक्षा के नाम से जानते हैं, इसको 2 शिफ्ट में कराने जा रहा है। और आरओ जिसको आप रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो सचिवालय में बैठता है, इसकी भी परीक्षा को वो 2 शिफ्ट में कराने जा रहा है। और 2 शिफ्ट में कराने का मतलब ये है कि वो नॉर्मलाइजेशन भी कराएगा और ऐसी नोटिस भी उसने नॉर्मलाइजेशन की जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को यही बात खटक रही है कि आखिर परीक्षा 1 शिफ्ट में क्यों नहीं, 2 शिफ्ट में क्यों। अभ्यर्थियों ने आयोग के मंशा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। नोटिफिकेशन में चाहे आरओ का नोटिफिकेशन रहा हो, चाहे पीसीएस प्री का नोटिफिकेशन रहा हो, कहीं भी इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई थी। नोटिफिकेशन में कोई बात इस तरीके की लिखी नहीं गई थी। तो फिर आयोग ऐसी मनमानी कर क्यों रहा है? दरअसल इसका पूरा इतिहास भूगोल आप समझ लीजिए। ये मामला पीसीएस 2024 का शुरू में 220 पदों पर भर्ती निकली। नोटिफिकेशन अक्टूबर-नवंबर के आसपास जारी किया गया था, जिसकी परीक्षा मार्च में होनी थी, लेकिन परीक्षा टल गई। इसके पीछे का कारण ये था कि फरवरी माह में आरओ रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो परीक्षा थी, वो सुबह परीक्षा हुई और शाम को पता चला कि उसमें नकल हो गई। कुछ अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप पर पेपर आ गया था सुबह से ही, और फिर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार और आयोग दोनों बैकफुट पर आए और परीक्षा को टालना पड़ा। इसी परीक्षा को देखते हुए फिर पीसीएस प्री की भी परीक्षा को मार्च में जो होना था वो टाला गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक ट्विटर आया, जिसमें लिखा गया था कि परीक्षा में जिन्होंने धांधली की है उनको कदापि बख्शा नहीं जाएगा और उनको सजा दी जाएगी और 6 महीने में परीक्षा फिर से कराई जाएगी। हालांकि परीक्षा तो 6 महीने में नहीं कराई जा सकी, लेकिन परीक्षा निरस्त जरूर हो गई। निरस्त होना भी चाहिए था, क्योंकि नकल हो गया था, तो ऐसे में योग्य अभ्यर्थी सफल भी ना हो पाते। अब इसमें बात ये आई कि इस परीक्षा को पीसीएस जो प्री की परीक्षा है, इसको अक्टूबर में कराने की बात आई। अपरिहार्य कारणों से फिर नोटिस आया कि परीक्षा को अग्रिम आदेश तक, अग्रिम तिथि जब तक जारी नहीं की जाती है तब तक के लिए इसको टाला जाता है। फिर कुछ दिन बाद नोटिस आया कि सुगबुगाहट ऐसी हुई, नोटिस नहीं आया, एक सुगबुगाहट हुई कि 7 या 8 दिसंबर को ये परीक्षा हो सकती है, आयोग इसको 2 दिन में कराएगा। अभ्यर्थियों ने आयोग का घेराव किया। आयोग ने जवाब दिया कि आप हमारा फालतू में घेराव कर रहे हैं, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है, हमने इसका कोई नोटिफिकेशन तो जारी किया नहीं है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन इसी बीच आयोग ने अभी हफ्ते भर पहले नोटिफिकेशन जारी करके अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया कि वो पीसीएस प्री की परीक्षा को 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में कराएगी और नॉर्मलाइजेशन भी कराएगी। और इतना ही नहीं, आरओ की परीक्षा को भी वो 22 और 23 दिसंबर को 2 शिफ्ट में कराएगी और आरओ की परीक्षा में भी वो नॉर्मलाइजेशन की बात उसने बाकायदा नोटिफिकेशन में की। अब हम इसको समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या, क्यों इसका इतना विरोध अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है।
अब आप समझ लीजिए कि जब 2 शिफ्ट में पेपर होगा, उदाहरण के लिए एक पेपर आज हुआ, एक पेपर कल हुआ, तो ऐसे में संभावना यही बनती है कि एक पेपर दूसरे पेपर के मुकाबले कठिन हो जाए। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक परसेंटाइल स्कोर का निर्धारण किया जाएगा, जिससे एक औसत स्कोर आप इसको मान सकते हैं, जिससे छात्रों के मूल्यांकन में आसानी हो। ये हो गया नॉर्मलाइजेशन। अब इसका प्रैक्टिकल बात यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में लगभग 150 प्रश्न जीएस के आते हैं। जीएस सब्जेक्टिव विषय है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अब आप उदाहरण के लिए समझिए कि पानीपत का युद्ध कब हुआ और चंदावर का युद्ध कब हुआ। तो किसी के लिए पानीपत का युद्ध ज़्यादा कठिन है या चंदावर का युद्ध कठिन है। मतलब अगर एक पेपर में आ गया कि पानीपत का युद्ध कब हुआ और दूसरे शिफ्ट के पेपर में आ गया चंदावर का युद्ध कब हुआ, तो ऐसे में क्या निर्णय हो सकता है कि दोनों विषयों में कौन सा ज़्यादा कठिन है। ये एक सब्जेक्टिव बातें है ना, किसी को चंदावर का युद्ध ज़्यादा कठिन लग सकता है, किसी को पानीपत का युद्ध कठिन लग सकता है। आखिर ये निर्णय कैसे होगा कि कौन सा युद्ध कठिन है। तो ये एक प्रैक्टिकल बात नहीं है। अभ्यर्थी इस बात को लेकर काफ़ी रोष में हैं। जगह जगह अभ्यर्थी कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं, लाइब्रेरियों में जा रहे हैं और अपने समर्थन में लोगों से मिल रहे हैं। मिलना भी चाहिए, हक की आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये एक आज तक नॉर्मलाइजेशन का निर्धारण होता कैसे है, इसका पता कोई लगा ही नहीं पाया। इसमें साफ-साफ कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि आयोग की मंशा है कि कुछ अपने अभ्यर्थियों को उसमें जगह दे देना, पास कर देना, ऐसा आप समझ लीजिए। कुछ अभ्यर्थी ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आरोप जायज़ भी हो सकते हैं, ये तो जाँच का विषय है। लेकिन फिर भी ये बात प्रैक्टिकल नहीं है कि कौन सा पेपर कठिन है और कौन से पेपर सरल है। और लोक सेवा आयोग अपने एक हरकत के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, गलत प्रश्नों के लिए। ऐसा माना जाता है कि जब यह प्रश्न पत्र बनाता है लोक सेवा आयोग, तो लगभग 10 से 15 प्रश्न गलत ही होते हैं। तो आप मानिए कि 2 शिफ्ट में जब पेपर होगा, तो पहले शिफ्ट में आप सपोज करिए कि 10 प्रश्न गलत हो गया और दूसरे में 12, 14, 15 प्रश्न गलत हो गया या 5 ही प्रश्न गलत रहा, तो इसका परसेंटाइल फिर कैसे निकाला जाएगा, इसमें क्या कहा जाएगा। तो कुल मिला के अभ्यर्थियों की मांगे एकदम जायज़ हैं। इनका आंदोलन भी, अपने हक को आवाज़ उठाने का ये जो आंदोलन है, ये भी जायज़ ही है। अब इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ बयान भी दिए गए हैं, इसको आपको सुनना चाहिए। वो सारे एक शिफ्ट में हुए, सारे एग्जाम एक शिफ्ट में कराए जाते थे। अभी तक 2023 का एग्जाम एक शिफ्ट में हुआ था, बच्चों ने एग्जाम दिया था, एग्जाम क्लियर हुआ था, फाइनल रिजल्ट उसका आया था। बात शुरू होती है पेपर लीक से। आरओ का पेपर लीक होता है फरवरी में और मार्च में तो ये प्रीशियस का पेपर था, इसको फिर आगे पोस्टपोन कर दिया गया, ये पेपर भी लीक ना हो जाए, इसको करके जुलाई में किया गया, हम जुलाई में कराएंगे। तब भी कोई 2 शिफ्ट में बात नहीं हुई थी। इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो एक शिफ्ट का आया था कि एग्जाम एक शिफ्ट में होगा, जैसे प्रीवियस ईयर्स में होता आया है। और फिर इसको जुलाई के बाद फिर अक्टूबर में किया गया। अब फिर जब दिसंबर वाली नोटिफिकेशन आती है, तब उसमें होता है कि आयोग 2 शिफ्ट में एग्जाम कराएगा, उसको पर्याप्त सेंटर नहीं मिले, क्योंकि इन्होंने कुछ सेंटर को लेकर रूल अपने टाइट किए थे कि 10 किलोमीटर की पेरीफेरी में सेंटर बनाएंगे, और ये बाकी रूल जो सख्त किए थे, उसकी वजह से दिक्कतें आई थी। इन्होंने कम जिलों का चुनाव भी किया, इन्होंने 41 डिस्ट्रिक्ट्स में ही सेंटर अपने लिए हैं। बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। दिक्कत यहाँ आती है कि जीएस के पेपर में क्या होता है, नॉमिनेशन की बात जब आती है कि बहुत सब्जेक्टिविटी वाला पेपर है। जीएस में आप कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला युद्ध पूछा, ये आसान था, दूसरा वाला कठिन था। आपने बांग्लादेश की कैपिटल पूछी, दूसरे पेपर में आपने वियतनाम की कैपिटल पूछी, तो वियतनाम की कैपिटल किसी को आसान लग सकती है, किसी को कठिन। ये जो सब्जेक्टिविटी से भरा हुआ चीज है, ये दिक्कत आती है जीएस के पेपर में। क्योंकि अगर मैथ्स का पेपर है तो आप हम सेम कैलकुलेशन लेके कर सकते हैं, लेकिन जीएस के पेपर में जो है सब्जेक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। और दूसरी बात है कि कट ऑफ की बात, कट ऑफ कैसे नहीं बनती है। तो तीसरी बात यह है कि नॉमिनेशन पेपर, नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है, ये अनफेयर है लोगों के लिए। क्यों अनफेयर है? क्योंकि हर बार जो आयोग है वो गलत क्वेश्चन देता है, उसके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो गलत होते हैं हर बार। ये पिछली बार भी हुआ, 11 क्वेश्चन गलत थे। फिर अगर आप इन गलत क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, आपने सपोज दैट 6 क्वेश्चन आप एक शिफ्ट में गलत हैं, 10 क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में गलत हैं, फिर इसका क्या पैरामीटर होगा? ये बहुत वेग है। तो हम लोग साथियों, ये अभी आपने अभ्यर्थियों का ये जो बयान है, इसको आपने सुना होगा।
आयोग ये कह रहा है कि हम 2 शिफ्ट में पेपर इसलिए करा रहे हैं कि हमको सेंटर नहीं मिल रहा है। दरअसल जून महीने में सरकार का एक आदेश आया नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कि नकल ना हो पावे। इसलिए सरकार ने एक आदेश जारी किया कि परीक्षा केंद्र जो होगा वो सरकारी विद्यालयों में ही होगा और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में होगा। आयोग ने बहुत कोशिश की तो आयोग का कहना है कि उसे 978 केंद्र ही मिले 41 जिलों में, जबकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 41 जिलों में उसको 978 केंद्र ही आयोग ऐसा मानता है कि उसको मिले हैं, जबकि उसको जरूरत थी 1758 केंद्र की, लगभग आधे मिले उसको। तो आयोग यही कह रहा है, जबकि अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सरकारी तो हैं ही, इतने बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं और कुछ प्राइवेट, जब नौकरियों में प्राइवेट लोगों को एंट्री दी जा सकती है, तो फिर पेपर भी प्राइवेट विद्यालयों में कराया जा सकता है। सरकार उसके लिए व्यवस्था करे, इन्विजिलेटर वगैरह सरकारी रख दे, प्राइवेट जो है अब विद्यालयों को सेलेक्ट कर ले उसमें। लेकिन आयोग इस पर माना नहीं और आयोग ने एक तानाशाही रवैया दिखाते हुए इस पर एक नोटिस जारी कर दिया कि हम तो 2 शिफ्ट में ही कराएंगे, नॉर्मलाइजेशन ही कराएंगे। इसके विरोध स्वरूप अभ्यर्थियों ने बाकायदा महाआंदोलन की तैयारी कर ली है। इसको जन समर्थन भी मिल रहा है, इसको पॉलिटिकल पार्टियों से भी समर्थन मिल रहा है। तो ये एक महाआंदोलन की तैयारी अब अभ्यर्थियों ने इसकी कर ली है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में सरकार को रखना चाहिए, सरकार को भी अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए, ना कि सब चीज़ आयोग के ही ऊपर छोड़ दे। आखिर सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है। आयोग सिर्फ पेपर कराएगा, सारी व्यवस्थाएं इसके अतिरिक्त जो सुरक्षा व्यवस्था है, नकल विहीन परीक्षा हो, इसकी जो व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ये तो शासन प्रशासन सरकार का ही काम है। ऐसे में सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।